They say that your character is measured by the things you do when no one's watching. Teachers appear when students are ready. मम्मी सपने में आई. मम्मी ने मुझे सपने में बताया that how did she pass away. आप कोई जोन से भी आप स्पिरिट गाइड हो, जो जिसके लिए भी आप आए हो और जो भी मैसेज देने आए हो, थैंक यू. After that owl came, gave me that validation, I made a decision that I'm going to come to Bombay. You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. Can you tell us more about that? How did you come across that spiritual side? किस तरह से आपने क्या किया? कई बार आपने कहा कि आप पाठ भी करती हैं. वो आदत आपको किसने डाली, कैसे क्या हुआ? Tell us something more about this. रवि, मेरी मॉम बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत कनेक्टेड थी, एंड शी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग मेडिटेशन, गोइंग टू गुरुद्वारा एंड जस्ट फोकसिंग हर एनर्जी ऑन गॉड. मैं बचपन में उनको देखती थी. अब समटाइम्स यू नॉट इंटेंशनली लुकिंग एट योर पेरेंट्स एंड बी लाइक मैंने ऐसा करना है, बट वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में रहती है बात. माई मॉम वुड ऑलवेज टेल मी दैट यू नो यू हैव अ स्पिरिचुअल साइड टू यू एंड इट विल डेवलप इन टाइम, एंड आई वुड ऑलवेज ब्रश इट. लाइक मॉम, यू नो, it's fine. So what was the base behind saying that to you? She noticed that I was a deep person. I think she noticed that I didn't live on a surface level. Not saying, I'm not bragging it, but she noticed that I had a deeper understanding of life. Because she would often sit with me and ask me about life, ask me about journeys, souls, and I would talk to her, I would have a conversation with her like a kid. It had relevance in life. So जब मम्मी चली गई, तो सबसे बड़ी बात जो हुई वो था जिस दिन मेरी मॉम पैस अवे हुई, उस दिन रात को मेरी मॉम पैस अवे हुई थी अपनी नींद में. शी वेंट इन हर स्लीप. शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट एंड शी passed away in her sleep in the morning, and I was in the other room. In the morning she was checked up and that's how she passed. But because मुझे वो क्लोजर नहीं मिला, मैं जब सुबह मम्मी को देखा तो मुझे लगा कि यार मम्मी सो रही थी एंड शी passed away. तो कन्फ्यूजन सी थी मन में. कल रात को मिली थी, बैठ के खाना खाया, आज चली गई, मतलब ये कैसे हो गया. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसेड कन्फ्यूजन. उस रात को मुझे नींद नहीं आई. अगले दिन जब मैं सोई, फर्स्ट टाइम आई स्लेप्ट आफ्टर माई मॉम passed, मम्मी सपने में आई. मम्मी ने मुझे सपने में बताया दैट हाउ डिड शी पास अवे. सो शी केम एंड शी सेड लुक, आई वाज स्लीपिंग, और मैं नींद में थी और मैं उठी एंड आई हैड अ वेरी अनईजी फीलिंग in my arm, in my chest. और मैंने अपने आप को कहा कि अब तेरा टाइम आ गया, तो अपने गुरु को याद कर एंड यू हैव टू गो. एंड मैंने अपने गुरु को याद किया और मेरे गुरु मुझे लेने आए. सो ये सपने में जब मेरे साथ हुआ, दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन मॉम एंड मी, एंड देन शी टोल्ड मी कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे हुआ. दैट वॉज माई फर्स्ट साइन कि सपने एंड ड्रीम्स डोंट जस्ट आर रैंडम. That was my first sign that I started paying attention to my dreams. उस दिन के बाद कोई भी सपना मैंने कैजुअली नहीं लिया, क्योंकि जब मम्मी ने आके मुझे क्लोजर दिया और मम्मी ने आके बताया, तो इसका मतलब कोई कनेक्शन है तुम्हारे सपनों का, स्पिरिट वर्ल्ड का. स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, इट्स नॉट जस्ट तुम्हारा फेथ, इट हैज़ अ साइंस बिहाइंड इट. तुम्हारी बॉडी के सबकॉन्शियस में अगर तुम्हारी मम्मी आई हैं, सपने में आई हैं, तुम्हें याद है, तो इसका मतलब कोई कनेक्शन है. तो मैं उसमें ड्वेल किया, उसमें मैंने उसको ऐसे नहीं कि हाँ मम्मी सपने में आई, ख़त्म. क्यों सपने आते हैं, मैंने रीड करना शुरू करा. सपनों में क्या आता है, क्यों आते हैं, अगर सपने में ये आया तो क्या मतलब है, अगर सपने में वो आया तो क्या मतलब है. कोई भी सपना मुझे अब आता है, मैं उसके पे रीड करती हूँ. व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल मी. अगर सपने का कोई साइन था, वो साइन क्या डायरेक्ट कर रहा है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लाई करती हूँ. अब एक छोटी सी बात है, आप शायद इसको हंस देंगे या फिर आप people may find it ignorant or whatever. Everybody is entitled to their opinions. कल रात को, जैसे अब I'm prompted to say this on the podcast, कल रात को मैं सोई around 11 o'clock. 1:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं आँख खुली, कोई बिल्ली रो रही थी. एंड बाहर, मतलब मेरी बालकनी के बाहर, और बिल्ली ऐसे नहीं रो रही थी कि रो रही थी, बिल्ली was howling and crying as if it was dying. तो 1:30 बजे मैं उठी और बिल्ली रोती रही एंड आई वाज लाइक, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो बालकनी खोलूँ और देखूँ, बट वो बिल्ली रोती रही. थोड़ी सी अनईजी फीलिंग हुई मुझे, एंड मैंने कहा यार ये बिल्ली रो रही है, इसका कोई मतलब है. बिकॉज कैट वो बड़ी भयंकर तरीके से रो रही थी. मेरी नींद खुल गई, तो मैं तो पक्की सोती हूँ बहुत, तो मैंने कहा यार ये कैट. फिर मैं आधा घंटे तक मैं अनईजी थी रवि, आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि मैं कहा यार ये कैट उठ गई हूँ, रो रही है. मैंने अपना गूगल निकाला, what does it mean when a cat is crying and you are, what does it mean in the spiritual world.
सो उसमें उसका मतलब था कि अगर तुमने बिल्ली की आवाज़ सुनी है रोते हुए, that means your spirit guides are telling you to pay attention. There might be a threat or there might be something that needs your attention and walk with caution. क्योंकि मुझे पता था कि अगर भगवान ने मेरे को उस तरफ साइन देना है, तो मैंने पढ़ा, मुझे साइन मिला, मैंने कहा ओके अब कहाँ पे कॉशन अप्लाई करनी है लाइफ में, वो देखा, ध्यान दिया. एक तो तुम व्हेन यू आर ऑन दिस पैथ हर चीज़ को तुम डेप्थ में लेते हो, कोई भी चीज़ ब्रश नहीं कर सकते. मैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स डेप्थ एंड आई बिलीव इट. मतलब ये नहीं है कि वो एक वो है वहम है, वो सच है. या तो वो बिल्ली के रोने से मैं उठती ना, अगर मैं उठी हूँ और बिल्ली ने इतनी ज़ोर की रोई है कि मेरे को उठा दिया नींद से, तो उसका कोई कनेक्शन है. तो मैंने पढ़ने के बाद मैंने अप्लाई करा कि अच्छा ज़िंदगी में अब मुझे साइंस क्या मिल रहे हैं, कहाँ पे थ्रेट आ सकता है, कहाँ पे मुझे वॉक इन कॉशन करनी है. सो वो कॉन्वर्सेशन मेरी यूनिवर्स के साथ चलती रहती है. आई हैव हैड दीज इंसिडेंट्स विद अदर एनिमल्स ऑल्सो. Some good, some bad. Like Billy, that cat was crying it's like I got a warning sign basically. मुझे red light मिली है, तो मुझे red light के अनुसार walk करनी है. This is just an example of universe trying to tell you. Universe can talk to you in like these incidents, in numbers, synchronities, like 1111 आप देखते हो. 1111 is you are on the right path, abundance is coming to you and you have to stick to your path. मैंने फोन देखा तो टाइम था 1111. वो टाइम 1111, सुबह का भी 1111 दिखता है, रात का भी 1111 दिखता है. अचानक ही हाँ ध्यान जाता है. या फिर 4444, 3333, अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं, दैट इज यूनिवर्स टेलिंग यू समथिंग. कई लोगों का नंबर 4 है, 8 है, 3 है, बट सिंक्रोनाइजेशन में 333, 444, इसका मतलब देर इज समथिंग. और अगर आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ो, हर नंबर का मीनिंग है. 1111 का मीनिंग है, 3333 का मीनिंग है, 1111. और मुझे दिखता है, बार बार दिखता है. और अब तो मैं इतना ही इसमें इंट्यून्ड हूँ कि मैं अगर मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं अब बात करती हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो क्लियर, आज रात को 1111 से पहले मिल जाना चाहिए आंसर. और मुझे मिलता है. अब वो आंसर मैं लाइक करूँ या ना करूँ, पर मिल जाता है आंसर. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज आवर पेरेंट. हम देखा जाए तो वो हमें ही इज लुकिंग आफ्टर अस, सो वी कैन आस्क व्हाटएवर एंड वी विल बी गिवन. टीचर्स अपीयर व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी. स्पिरिट गाइड्स भी तभी आते हैं जब तुम रेडी होते हो. मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में. सो बहुत लोग पूछते हैं कि डर नहीं लगता अकेले रहते हो या कुछ. मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास एक मेरी स्पिरिचुअल फैमिली मेरे साथ है. आई एम ऑलवेज गार्डेड एंड गाइडेड. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई साइन मिला और वो गलत था. आई ऑलवेज गेट द साइंस, आई ऑलवेज ट्राई टू पिक अप ऑन इट एंड अप्लाई इट एंड इट ऑलवेज हेल्प्स मी. कैन यू गिव अस सम एग्जांपल? मेरे सपने में मेरे पापा आए आज से 4 महीने पहले, और 4 months अगो पापा सपने में आए. और सपने में एक क्रूज शिप थी जिसमें पापा आए और पापा ने मुझे गले लगाया. मैं बहुत क्लोज थी अपने डैड के साथ. पीपल आर लुकिंग इन द क्रूज शिप की ओ शी इज हगिंग somebody, बट वो दिख नहीं रहा हमें कौन है. सो बेसिकली माई डैड इज अ मेटाफोर फॉर spirit. He comes and hugs me. I felt very good in the dream. Then he hugs me and then he leaves. And मेरे वहाँ पे एक फोटोग्राफर था, तो मैंने फोटोग्राफर को नो कॉन्वर्सेशन. वहाँ पे एक फोटोग्राफर था. मैंने फोटोग्राफर को बोला आपने पिक्चर्स नहीं मेरे डैड की दिखाइए, तो उसमें मेरे डैड थे. सो लाइक सी, आई मीन इट वॉज ट्रू, माई डैड केम एंड हग्ड मी. वो बहुत स्पेशल ड्रीम थी. मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे लगा पापा से मिली हूँ. सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी एंड आई वॉज सिटिंग इन माई लिविंग रूम एंड आई वॉज टेलिंग दिस ड्रीम टू माई फैमिली कि अच्छा ऐसे पापा आए थे, ये वो सब बैठे थे. एंड एट दैट टाइम आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड, माई सन एंड माई डॉटर वॉज आउटसाइड ऑन द बैकयार्ड. वो बैकयार्ड से भाग कर आई जब मैं बता रही थी. कहती मॉम बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, देयर इज एन आउल ऑन द बैकयार्ड. शाम के 6 बजे आउल हमारे बैकयार्ड में कहाँ से आएगा? मैं कहा नहीं है. कहती यू हैव टू कम एंड सी, देयर इज एन आउल. एंड आई वॉज लाइक नो. शी इज़ लाइक मॉम एक बार आओ. तो मैं बाहर गई एंड मैं बैकयार्ड देखा तो देयर वॉज नथिंग. शी लाइक वो उस ट्री के ऊपर आउल है. तो मैं कहा नहीं बेटा नहीं दिख रहा. सो जितनी देर में मैंने कहा नहीं, तो वो आउल ने अपने विंग्स इतने बड़े फैलाए और वो मेरी पोर्च पे आके बैठ गया. मैं आउल को देखा एंड आउल वॉज सिटिंग देयर. सो इन दैट मोमेंट द फर्स्ट रिफ्लेक्स वॉज, आप कोई जोन से भी आप स्पिरिट गाइड हो, जो जिसके लिए भी आप आए हो और जो भी मैसेज देने आए हो, थैंक यू. एंड इतनी देर में माई डॉटर वेंट इन साइड फैमिली को बुलाने की बाहर आओ, आउल आउल, एंड आउल लेफ्ट. उन दिनों में मैं डिसीजन सोच रही थी इंडिया आने का. आफ्टर दैट आउल केम, गेव मी दैट वैलिडेशन, आई मेड अ डिसीजन दैट आई एम गोना कम टू बॉम्बे.